डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द मैथ्स एकेडमी। तो आज हम देखने वाले हैं लेक्चर नंबर 9, जो कि है हमारा मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन। तो सिंपल लीनियर रिग्रेशन में जैसा मैंने डिस्कस किया था कि एक स्ट्रेट लाइन थी, वहां पे y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी एक एक्सप्रेशन हमने लिया था, सिंगल स्ट्रेट लाइन। तो मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन में क्या है कि हमारे पास जैसे मान लो आप दो स्ट्रेट लाइन हमें दिख रही हैं, वाई वन इक्वल टू एम वन एक्स वन प्लस सी वन, वाई टू इक्वल टू एम टू एक्स टू प्लस सी टू। आप समझ ले जैसे कि हमने सिंपल लीनियर रिग्रेशन में कोई एक पैरामीटर कंसिडर किया था, सिर्फ ऑन द बेसिस ऑफ एरिया वी आर गोइंग टू प्रेडिक्ट द प्राइस ऑफ द होम। लेकिन मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन में क्या हो रहा है, वी हैव मल्टीपल पैरामीटर्स, लाइक वी हैव एरिया, वी हैव बेडरूम, वी हैव एज। ओके, जैसे मान लो आप सिंपल लीनियर रिग्रेशन है तो ऑन द बेसिस ऑफ वर्किंग आवर्स आप सिर्फ बता रहे हैं कि सैलरी क्या होगी। बट in the multiple linear regression, suppose there is some kind of age factor is being attached, your age and then your working hour. So you have multiple parameters to conclude that what will be your salary. So this is the case of multiple linear regression. The expression for which is like this: y is equal to m1 x1 plus m2 x2 plus m3 x3 plus dot 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 mn xn plus c, where c is the constant. So moving on to the next slide, हम देखते हैं जैसे कि एफ एक्स आई इज इक्वल टू वाई। जो आई है हमारा बिलोंग्स टू द एन है, आई कैन बी 0 1 2, कुछ भी हो सकता है ये हमारा। x1 x2 x3 जो है हमारे वो क्या है, वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है। दीज आर नॉट द डिपेंडेंट वंस, दीज आर द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। और जो y है हमारा वो डिपेंडेंट है। किस पे डिपेंडेंट है? x1 x2 x3 पे डिपेंडेंट है। ओके, so here the several independent variables are used to infer or predict the dependent variable. जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, वीकली वर्किंग आवर्स एंड एज। सो वी हैव टू पैरामीटर्स, तो मल्टी हो गया यहाँ पे, मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन, सो दैट वी कैन इन्फ्लुएंस ऑन देयर आवरली सैलरी। ठीक है, मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन को हम एक्सटेंशन ऑफ द सिंपल लीनियर रिग्रेशन भी बोलते हैं। ओके, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। जैसे हमारा था y इक्वल टू एफ एक्स, ये तो था हमारा सिंपल लीनियर रिग्रेशन, x था बस। अब y इक्वल टू एफ एक्स आई, तो ये क्या है हमारा मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन। दो स्ट्रेट लाइन दिख रही है हमें, एक है y वन इक्वल टू एम वन एक्स वन प्लस सी वन, और दूसरी है y टू इक्वल टू एम टू एक्स टू प्लस सी टू। ओके, तो अब थोड़ा सा हम देखते हैं इन कंटेक्स्ट ऑफ हाउस प्राइस प्रेडिक्शन। और रीजन क्या है कि हम हाउस प्राइस प्रेडिक्शन से देख रहे हैं, क्योंकि जो भी कंसेप्ट हम रियल लाइफ सिनेरियो से रिलेट करके पढ़ते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं, वो लॉन्गर टाइम तक हमारे माइंड में रिटेंशन उसकी होती है। जैसे मैं एक्सप्रेशंस आपको बता दूं तो हो सकते हैं वो एक्सप्रेशन आपको एज ऑफ नाउ आपको समझ में आए, बट आफ्टर सम टाइम आप उसको भूल जाओ। तो इट वुड बी बेटर इफ आई कैन रिलेट द कंसेप्ट विद द रियल लाइफ सिनेरियो। जैसे यहाँ पे मैंने रिलेट कराया है, एक कंटेक्स्ट हमारा हाउस प्राइस प्रेडिक्शन। आप समझो जब भी आप कोई घर लेने जाते हो, खरीदने जाते हो, घर प्लान करते हो या आपके पेरेंट प्लान करते हैं, तो देयर आर सेवरल पैरामीटर्स। ठीक है, जितने पैरामीटर्स को वो अंडरगॉन करेंगे, गो थ्रू करेंगे, उतना बेटर अंडरस्टैंडिंग उनकी डेवलप होगी टू बाय दैट हाउस और नॉट। जैसे मल्टीपल पैरामीटर्स हो सकते हैं, यहाँ मैंने एक पैरामीटर एरिया लिया है, बेडरूम लिया है, एज लिया है, बिकॉज इट इज मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन, सो वी हैव मल्टीपल पैरामीटर्स। सिंपल होता तो सिर्फ एक ले लेते, कोई मान लो एरिया ले लिया तो सिंपल लीनियर रिग्रेशन। मल्टीपल ले लिया मैंने, तीन ले लिए, एक एक दो से एक से ज्यादा हो गए, सीधे मल्टीपल हो गए। तो एरिया, बेडरूम, एज, बहुत से फैक्टर्स और हो सकते हैं, लोकेशंस हो सकती हैं, ठीक है, इंटीरियर, एक्सटीरियर, देयर आर लॉट ऑफ पैरामीटर्स वन कैन कंसिडर। बट इन ऑर्डर टू मेक दिस अंडरस्टैंडिंग सिंप्लीफाइड, मैंने यहाँ पे तीन पैरामीटर्स लिए, मान लो आप। सो द एक्सप्रेशन विड बी लाइक m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3। अच्छा, अब ये x1 x2 x3 क्या है यहाँ पे? अब x1 एरिया कह लो, x2 को बेडरूम कह लो, x3 को एज कह लो, ठीक, और प्लस सम कांस्टेंट। ओके, so we can visualize the multiple linear regression expression in this way. The example which I have considered over here is in the context of house price prediction. So the next lecture is lecture number 10, which is logistic regression. तो अभी तक तो हम लीनियर रिग्रेशन की बात कर रहे थे,
अब हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन की बात करेंगे इन नेक्स्ट ऑफ माय वीडियो। सो लॉजिस्टिक सिंपल लीनियर रिग्रेशन से या लीनियर रिग्रेशन से किस तरह से डिफरेंट है, व्हाई वी नीड लॉजिस्टिक रिग्रेशन, दिस काइंड ऑफ डिस्कशन वी विल बी going through in next of my video. So stay tuned to the Max Academy and thank you for watching the lectures. Do subscribe the channel if you want the updates on time.